अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामा है साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। फौजी हेलीकॉप्टर्स पेश आमतिस हादसस हवाले आज वजीर दिफा राजनाथ सिंहन लोकसभा तो राज्यसभा मज ऐवान जान फराम करान वोनमुत ज मामलस हवाले तहकीकती टीम तश्कील दिन आमज। ये जन राजनाथ सिंहन वोन तमाम फौज सपदमत लूकन हिंद आखिरी रस्मात नई दिल्ली मज अदा करने यम पत तिम फौजी एजाज सान आबई इलाकन कुन रवाना करने। मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। जमींदार मरकजी सरकार खिलाफ एहजाज करान तज एहजाजी जमींदारन तो मरकजी सरकार दरमियान महद सपदमुत यम पत जमींदार तंजीमों तरफ मुश्तरक पट प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव। यथ दौरान वन आव का दिसंबर पे तमाम एहजाजी मोर्चे खाली करने। ये जन जमींदार लीडरों तरफ वन आव ये मरकजी सरकार तरफ वाद पूरा करनस मज कह कोताही वर्तन आई तेल यी दोबारा एहजाजी प्रोग्राम तश्कील दिन।
हमारा आज का जो आंदोलन है वो आप स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप जान रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं स्थगित कर रहे हैं और पूरे जो मुकदमे किसानों पे, उनके सहयोगियों पे, एनआरआई पे, किसी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो, शहीदों को मुआवजा, ये सभी मांगे सरकार ने जो है हमारे से जो है मानी है और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हम अगला स्टेप उठा चलेंगे। सबका धन्यवाद। बंधुओं नमस्कार। हमारे सभी साथियों ने, सभी सहयोगियों को जो आंदोलन में सहयोग करते रहे हैं उनका आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। मैं संक्षेप में इतना कहूंगा कि देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ड्राफ्ट का जहां तक सवाल है, जो हमारा चलता रहा आप लोगों के पास, हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था, क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया? हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बंधुओं, 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा। और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया और अवेयर किया। धन्यवाद। पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो दोमो लीडरो अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव जोम सूबस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मजीद मजबूत बनावनस हवाले गसन सुखसान काम करने इन तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकजी सरकार नुक्तचीनी करान वोनमुत यदि मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन सत कया वाद करना आय, ताहम आज ताम कह वाद पूर करना आमुत। आपको भी कोई हक नहीं है दूसरे का हक खाने का, ये भी याद है। हर एक को अपना अपना हक है। जो ही आप उसको ट्रांसग्रेस करोगे तो वहीं पे आपकी तकलीफें शुरू होगी। उसे ट्रांसग्रेस मत करो, उसी में रहो और चलो कि दूसरा ये ना माने कि तुम उसकी बुनियादी हक से उसको लाए। भारी क्या कुछ कहते हैं, आज मैंने अखबार पढ़ा व्यापारियों को नहीं मिलना चाहिए कुछ, आप ही पढ़ा होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या इनको हक नहीं? इनका भी वही हाल है। वो छोटी जमीन है, वो छोटा सा घर है, वही भैंस है या गाय है, वही रहने का तरीका हो, वो राजपूत हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो शेड्यूल कास्ट हो, बराबर वैसे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं।
जब तुम्हें मिलकर तुम उठ सकते हो तो ये क्यों नहीं उठ सकते? क्या इनका हक दबाओगे? जहन्नम जाए ऐसी हुकूमत को जो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। जहन्नम जाए। हुकूमतों को इंसाफ करना है, हर तबके से इंसाफ करना है, हर लोगों से इंसाफ करना है जो पसमानदा है। अगर तुमने हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदुस्तान एक के लिए नहीं है, हिंदुस्तान सबके लिए है और बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरीबॉडीज फ्रीडम, गारंटीज, इट गारंटीज ह्यूमन राइट्स। उसकी तरफ से मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए। मुझे मौका मिला आपसे अपने विचार रखने का, मगर इस पे अमल करें। अमल से कुछ होता है और किसी चीज से नहीं होगा। जब तक अमल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ इफ यू वांट योर कम्युनिटी टू राइज and to get out of this poverty that you suffer, humiliation that you suffer, exploitation that you suffer, hatred you suffer. You have to fight this hatred, all this discrimination, everything else that puts you down. I am no better than you. We're all the same. Howsoever your religion may be anything, He created me like you, and I don't see any difference. I have never seen any difference. My God has taught me this, and we are all one. We have come, we have to go, and we have to face it. महकमे जंगलात वाबस्त उम्मीदवारों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार महकमस खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमज जि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सस में शुरू करना आमज भर्ती अमल गई मुकम्मल करनी यीन युद्ध जन उम्मीदवार बुथिन वोल मुश्किल दूर करनी यीन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, डी एडवर्टाइजमेंट बंद करो, कोर्ट ऑर्डर। मेरा नाम आदिल है। हम फॉरेस्टर कैंडिडेट्स हैं और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के 2004, 10 और 2013 की नोटिफिकेशन के 2013 में हमारा हाइट मेजरमेंट टेस्ट तक लिया गया कुछ कैंडिडेट्स का। फिर इसमें स्टे आ गया। स्टे आने से पहले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक सिलेबस भी प्रोवाइड किया हमको कि आप एग्जाम की तैयारी करो, इसमें एग्जाम लिया जाएगा। बाद में जब स्टे आ गया हम दोनों डिपार्टमेंट्स में गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के डिपार्टमेंट में भी, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमें ह्यूमिलेट करके बहुत बार वहां से निकाला भी गया। बाद में हम सारे कैंडिडेट जमा हो गए, थोड़े पैसे हमने जमा किए और हम लॉन्ग अवे जम्मू गए। जम्मू हाईकोर्ट में इस केस के लिए लड़ा और 2019 में हमने ये केस जीता। ये कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें कोर्ट क्लियर कह रहा है कि ये लोग पिछले 9-10 सालों से बहुत परेशान है और इनकी इमीडिएट बुनियादों पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट करा जाए। लेकिन कोर्ट ऑर्डर के बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हुआ। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 3 नोटिफिकेशंस निकाली, लेकिन नामालूम वजूहात पर वो तीनों नोटिफिकेशंस कैंसिल की गई, जिसमें एक नोटिफिकेशन रिसेंट की थी 15 नवंबर की। अभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमसे ये कह रहा है कि हम ये पोस्ट री एडवर्टाइज करेंगे। अगर ये पोस्ट री एडवर्टाइज हो गए, ये हमारी मेहनत, हमारे मुस्तकबिल के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो जाएगा। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस वक्त बोल रहे हैं कि हमने 50,000 पोस्ट निकाले है, 60,000 पोस्ट निकाली है, लेकिन मैं उनसे इस्तिदा करता हूं आप पहले ये 2010-13 साल पुराने पोस्ट तो देखे, इनकी रिक्रूटमेंट तो करे पहले, इनका तो कुछ सोचे। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारी इन उम्मीदों के खिलाफ चले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हम आने वाले दिनों में यहां अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर तामर्ग भूख हड़ताल पर जाए। ललदद ऑडिटोरियम भद्रवाह कैंपस में आज NSS तरफ कोरोना वायरस हवाले
तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज मुतलिक जिम्मेदारों तो महकमे सेहत के अहदेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कोरोना वायरस सवाल कथन दल दिन आव तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्रेत कंस हिफाजत यकीनी बनाने बापत जरूरी SOPजन हुंद यह खास ख्याल थावन युद्ध जन अत वबहस पे रोट लागनस मज आसानी सपद। I am Dr. Subhash Chandra. I am Head Department of English and I am Program Officer of NSS Unit 7 of Bhadrava and Kishtwar campus. And today we have organized a lecture. In fact, it is an awareness lecture on COVID-19 appropriate behavior. Dear friends, we all know today that we are all into a situation of crisis posed by coronavirus. And right now, the larger part of the responsibility lies on the society. And the objective of today's lecture is actually to aware the society of that larger part of the responsibility which they have to shoulder. And in today's lecture, we have invited Dr. Shakil A. Sumriya. He is Block Medical Officer, Bhadrava. And he is delivering his lecture on this issue. And you all have covered the event, and it is a very engaging lecture wherein he is covering almost all the aspects of dealing effectively with the coronavirus. And this is how we are trying to fight the situation of the crisis. Thank you. I'm from the Department of English and we have conducted this event जो NSS 07 यूनिट से कंडक्ट करवाया गया है भद्रवा एंड किश्तवाड़ कैंपसेस का। इसमें जो टॉपिक था दैट वाज कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमारे जो स्पीकर थे, इनवाइटेड स्पीकर, वो BMO भद्रवा थे डॉक्टर शकील ए सुमरिया, जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया बच्चों को और डाउट क्लियरेंस सेशन हुआ, जिससे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हुई बच्चों को कि कैसे अभी भी हमें अपना मेंटेन करना है डिस्टेंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जिससे हमें इस वायरस से प्रोटेक्टेड रहे। तो अभी भी हम कोविड में अभी बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी हम इसके अंदर ही हैं, फंसे हुए हैं। इट इज लाइक अ क्वैगमायर। हमें लग रहा है कि वी आर फ्री बट मागाम बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज कदल तमीर करने हवाले कई वरी ब्रो कम शुरू करना आई, ताहम चुन आज ताम कदल तमीर करना आमद यमकिन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद जि कदल तमीर करने हवाले गन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हमने बारहा हुकाम से गुजारिश की है कि इस पुल, अगर ये पुल बन जाएगा, काम लगती है और रुकता है काम, यहाँ ये ट्रैफिक जाम भी खत्म हो जाएगा। आप देखो यहाँ से खाक देखो, बीरू देखो, जब ये ट्रांसपोर्ट यहाँ इस पुल से पार हो जाएगा वो उसको जोड़ेगा, टंगमरा के साथ जोड़ेगा, बारामूला के साथ जोड़ेगा, उनको ये ट्रैफिक जाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है कि हमने इलाके मागाम ने कौन सा गुनाह किया है। हमने 12 उनसे गुजारिश की है कि इसको पुल बनना चाहिए, एकदम ट्रैफिक जाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं, 12 हमने हुकाम से गुजारिश की है कि इसकी तरफ आदमी दिलचस्पी वो दिखा रहे हैं। 5 सालों से ये इस बारे में ज़बानी काम चल रहा है, लेकिन असल में नहीं चल रहा है। और DC साहब से भी हमने बात की और एक्जन साहब से भी बात की। पिछले 5 सालों से वो यही बीच में कभी कभी बोलते हैं कि अभी इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, डिज़ाइन ठीक करेंगे, फिर काम लगाएंगे। तो फिर एक बार पहले यहाँ काम शुरू हुआ, ये गाड़ा वाड़ा इधर बहुत खो दिया और फिर काम रुक गया। तो अब 4-5 सालों से हमने भी चक्कर वक्कर लगाए हैं, दफ्तरों के DC साहब के पास गए, एक्जन के पास गए, डी के पास गए, वो सभी ही बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 5 सालों से ये काम इसी तरह रुका पड़ा है, बीच बीच में कभी होता है। हम फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके DC साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो इस पर ख़ास तवज्जो दे, ताकि ये मागाम जो टाउन है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, ये हर लिहाज से, तिजारत के लिहाज से बहुत अहम मुकाम है। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं और करोड़ों का यहाँ बिजनेस हो रहा है। इससे हमारे बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगे। बस यही गुजारिश है कि इस पर थोड़ा तवज्जो दे, ताकि मोहसिन बाग कॉलोनी मतीगुंड शांगस अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन्ना आमुद जियदवे इलाकस में चनाब वैसे हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम चुन आज ताम कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करने आमज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी yin। रोजान मतीगुंड यह न्यू कॉलोनी बनेम वन मोहसिन बाग कॉलोनी ये गई पतिम 4 वरी 5-6 वरी गई बनेमतिस मगर तन पे कॉलोनी आबे यथ मज प्रॉब्लम ये गर 10-14 गर कॉलोनी मज मगर सारी सफर कर आब खतर बोन कुन लाइन यम पे अगर वो बनिम इलाक शांगस इलाक कुठाड़ तथ सोरे आब सप्लाई गसन यपरी लेकिन यपरी आब सप्लाई गसन बावजूद सह सानी जमीन मज गसन आबाद मज गसन यपरी तबिया मर्ज सरकार अम नश पाइप सप्लाई गसन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर PHE डिपार्टमेंट वालों लेकिन अस नसा आब मिलान कहीं मा हेको आब वराई लाइफ इम्पॉसिबल तो अस फिल्ट्रेशन प्लांट अगर PHE डिपार्टमेंट ये दी सो अम पे आब अगर नहीं ये सोन मसल कर हल क्योंकि हम पानी के बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकते मुश्किल आब पे दूर पे आब सारुन आब ये आब टंकी जाय पत किन मगर अम पे आब दि आब सानी जमीन में पाइप लाइन वसान और बन इलाकन वसान मगर आब दिवान यमो पे अपील कर PHD डिपार्टमेंटस कि दिन सा आब कुन पे गई 10 वरी वनस ये आब वर जिंदगी दूर पे डिपार्टमेंट दिवान आब तमन पा तम क्या दिवान आब हेको वन कहीं क्या दिवान आब यह तम कह प्रिस तुम क्या आब। बटनूर त्राल के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदि मुकामी सड़कें हज खस्ता अली हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान फराहम करना आई ताहम अज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। इतना टाइम हो गया हमको रोड नहीं मिला है, क्यों? हम वैरान इलाके में रहते हैं, यहाँ जो बुगमोड़ इलाका है ये कट के है, ये सब इलाकों से कट के है। क्यों? हमको रोड नहीं है, हमको कोई मुतालबा नहीं करना है, हमको रोड का मुतालबा है। जिस वक्त बर्फ पड़ जाती उस वक्त हम क्या करेंगे? जब हमारे पास कोई इंतजाम ही नहीं, अंदर ही मर जाएंगे, मकानों में मर जाएंगे, छत टूट जाएंगे, हम किसको पूछेंगे? हमारी यही गुजारिश है गवर्नर साहब को कि हमको हमारा ये मसला हल करना चाहिए। हमको रोड, पहलगाम रोड चाहिए हमको। मुश्ताक साहब भी आया था यहाँ, मैं 4 दिनों में दे दूंगा। हाँ, महबूबा मुफ्ती भी आई थी, उसने बोला मैं 4 दिनों में रोड दूंगी, तेल डाल के दूंगी, मगर दिया ही नहीं है। मेरी अपील है, बस रोड चाहिए मुझे। जो पटनूर से रेशमाई से पुगमड़ रोड जाती है, लेकिन 2008 में इसका मसला उठा था, आज तक जो मसला थोड़ा खान ना कोई गवर्नमेंट ना कोई मुलाजिम आज तक यहाँ पर पहुंचा, ना किसी ने इसका चर्चा चाहिए। लेकिन जितना हमारा बीमार है हम वहां पर खाट चारपाई से यहाँ पर ले आता है, हमारे रास्ता में कोई इंसान डिलीवरी भी हो जाता है, पार में एक इंसान मार गया, उसको हार्ट को कसर आया, इसी से मार गया। लेकिन आज तक इसका 2008 से आज तक कोई चर्चा नहीं, बोला हमको रोड नहीं। आम की अपील है, बस हमको सड़क चाहिए जिससे हम बच जाए यहाँ से। नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।